कथा पढ़ी है, जब जब इसका अभ्यास किया है, जब जब इसका अंदर से सार निकाला है, तो ये देखा है कि जिनको भगवत प्राप्ति हुई उन्होंने मांगा क्या भाई? तो हर एक ने एक ही बात मांगी है, क्या? ध्यान से सुनना। श्री भगवान से ध्रुव ने भी यही कहा कि मुझे अपने प्रेमी भक्तों का संग दे दे, क्योंकि तेरी कथा सुनने को मिले। जो सुख तेरी कथा में है वो तुझ में भी नहीं। भगवान ने भी कहा कि मुझे पाने के लिए तुम्हें वैकुंठ आने की जरूरत नहीं, मैं वैकुंठ नहीं मिलूंगा। न अहम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च। मैं वैकुंठ में नहीं रहता नारद जी, न योगियों के हृदय में। आता हूं चला जाता हूं, आता हूं चला जाता हूं। कोई परमानेंट एड्रेस दे दो, तुमसे कोई टेंडर पास करवाना हो, साइन करवाने हो, तो एक परमानेंट जगह बताओ। भगवान बोले, अब जरा ध्यान दे, मद भक्ता यत्र गायंती, मेरे भक्त मिलकर के जहां मेरी कथा वार्ता कर रहे हो वहां पहुंचना जरूर मिल जाओ। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त मिलकर के गुणों की वार्ता कर रहे होंगे, लीला कथा सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अच्छा, कौन है भगवान? किसे कहते हैं भगवान? क्या हमारे यहाँ भगवान आ गए? बिल्कुल आ गए। कहाँ है महाराज? हमें दिखे नहीं। वैसे तो कल आपको दिखे भी थे, लेकिन कहाँ कैसे नहीं दिखे थे? तो दो चीज होती है, रसगुल्ले को देख के मुंह में पानी आ जाता तो शब्द सामने और रसगुल्ला बढ़िया चीज लग रही होगी। ये तो अगर बुरी चीज लगे तो फिर मन में बदबू आती है। हाँ के ना? भगवान कौन है? तो आपने पहले दिन सुना था, सच्चिदानंद कंद परमात्मा। परमात्मा आनंद की मूर्त है। हम हड्डी और मांस के बने हुए, खून के सने हुए हैं। भगवान इस तरह का नहीं है। भगवान किसका बना हुआ है? आनंद का। मेरी तरफ देखा करो ना, आने वाले को छोड़ दो, भूल जाओ। यदि ये आप सब करेंगे तो 3-4 आदमी जो व्यवस्था में लगे, क्या फायदा? क्या? वो भी कथा सुन ले। आपको शौक नहीं जगता? मैं जो कह रहा हूं, चीनी की गुड़िया देखी दिवाली के दिनों में? चीनी की गुड़िया, वो खिलौने आते हैं, दिवाली में फिरते हैं। तो चीनी की गुड़िया का वो लहंगा, चुनरी, वो सब चीनी है। इसी तरह भगवान आनंद का है, और भगवान की हर वस्तु आनंद की बनी हुई है। और जब उनकी कोई बात करता है तो सबसे पहले हृदय में आनंद आके बैठ जाता है। बोलो, आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो, यही कृष्ण आनंद ही परमात्मा। क्योंकि ये किससे आ रहा है? ना तो इस समय हम कोई खा रहे हैं, ना सूंघ रहे हैं, ना देख रहे हैं। अलौकिक कोई आनंद है नीचे हमारे। जबकि कोई बड़ा बैठकर कोई आनंद नहीं, कोई गद्दा को बहुत बड़ा रेशमी नहीं बैठा ना। हमारे को हो सकता है कमर में हल्की हल्की दर्द हो रही, हो सकता है कठिनाई हो, टांगों में दर्द हो, लेकिन फिर भी रोज रोज उठ के आ रहे हैं। क्या आ रहा है? ये जरूर आएगा। ये यही नहीं, ये नहीं कहना कि यही बैठे इसी हाल में। अब जहां जहां भगवान की कथा सुनेंगे आपको वही वही आनंद आएगा। और मांगा यही है कि हमें कथा दे दो। तो हो सकता है कि आपको भी पिछले जन्म में ईश्वर प्राप्ति हुई हो। आपने मांगा हो कि प्रभु हमें तेरी कथा मिल जाए। ठाकुर ने कहा ठीक है, फिर लुधियाना चलो, शिवपुरी में बैठो, फिर कथा हो। क्योंकि ये शास्त्रीय विधान है। शंकर भगवान पार्वती जा रहे थे तो भगवान शंकर ने प्रणाम कर दिया। पार्वती ने कहा यहाँ कोई है ही नहीं, अब किसको प्रणाम किया? एक बार प्रणाम किया था राम जी को, जय सच्चिदानंद जगत पावन अस्कई चलियो मनोजन सावन। तो सती का दिमाग भरमा गया था। पार्वती बोले अब किसको कर रहे हैं? कुछ समय तो लगते हैं। कहाँ किया प्रणाम? बोले बाबा, बोले ये जो नीचे मैदान है ना खाली, इसको प्रणाम किया। अच्छा, क्या है? बोले बाबा, बोले देवी यहाँ कथा हुई थी कभी। जिस जगह भगवान की कथा होती है उस जगह को भी प्रणाम करना चाहिए। पार्वती ने भी प्रणाम कर दिया। गाड़ी आगे बढ़ी, भगवान ने फिर प्रणाम कर दिया। सती ने नीचे देखा, नीचे कथा हो रही थी। सती पार्वती समझ गई कि जब वहां तो क्या करना है, तो पार्वती ने प्रणाम कर दिया। मैं समझ गई प्रभु यहाँ कथा हो रही है ना, इसलिए कहा। समझदार हो गई। चलो आगे चलो। आगे गए, भगवान ने फिर प्रणाम कर दिया।
सती ने जाके देखा नीचे फिर मैदान था। हाँ हाँ मैं समझ गई क्या यहाँ कभी कथा हुई थी? क्या नहीं नहीं, तो फिर हो भी नहीं रही, हुई भी नहीं, तो फिर क्यों कर रहे हो? शंकर भगवान बोले देवी यहाँ आने वाले समय में कथा होगी। समझ रहे? तो ये तो निर्धारित है पहले से, लेकिन इसमें बैठेगा कौन और सुनाएगा कौन, ये डिसाइड तब हुआ जब भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम कथा सुनो, तुम कथा सुनो, ये उनकी तरफ से। तो इस तरह ध्रुव चले तो भगवान प्राप्त करके, लेकिन गए थोड़े मन मायूस करके। तो पूछा है मैत्रेय ऋषि से विदुर जी महाराज ने कि जो परमात्मा बड़े बड़े योगियों को बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो परमात्मा मिलने पर भी ध्रुव जी का मन ऐसा क्यों हो गया? अब इसलिए कि जिस परमात्मा को मिलने पर मोक्ष पाना था, उससे तुच्छ समाज मांग लिया, उससे राजगद्दी मांग ली। राजगद्दी भगवान ने दी और ये कहा कि अनेक जन्मों तक पहले राज भोग लो, फिर मैं तुम्हें अपने यहाँ बुलाऊंगा। अब ये जो भगवान को आज हाथ मिलाना था, अब उसमें 100 जन्म लगेंगे, आदमी को कुछ तो मारा दुख लगेगा ही। ध्रुव घर आ गए। ध्रुव ने 2 विवाह किए। कितने विवाह किए? हाँ, इसलिए ये हो हल्ला ना मचाया करो कि फलाने बाबा जी ने विवाह कर लिया। तो विवाह करना तो हमारी सनातनी प्रथा है। अगर कोई बाबा जी घर से निकला ब्रह्मचारी बन के और उसका मन कहीं ऐसा बन गया है, तो विवाह ठीक रीति है। और ध्रुव महाराज तो भगवत प्राप्त संत है, 2 विवाह किए। लेकिन जो भजनानंदी होता महात्मा, ये बात पक्की है कि आज विवाह कर लेगा तो कल क्या करेगा? फिर वो विवाह को मन नहीं फक बैठने वाला, बैठेगा भजन में ही। और ध्रुव महाराज, इनके बेटा भाई जो था उत्तम, उसको यक्षों ने मार दिया। जो रुचि का बेटा था उत्तम, उसे यक्षों ने मार दिया। उसका बदला लेने के लिए ध्रुव महाराज गए हैं, दादा मनु आए हैं, समझाया है, और ध्रुव जी सब छोड़ छाड़ के फिर भगवान का भजन करने चले गए। इनके राजा आगे अंग हुए, इनका बेटा आगे अंग। अंग निसंतान था, इसके कोई बच्चा नहीं था। जो भगवान ने नहीं दिया वो बड़ा ठीक किया, जो भगवान ने दिया है वो भी ठीक किया। लेकिन हमारी जो हायतों है ना, वो मन्नतों पे आ जाती है, मन्नतों से मांगते हैं। अच्छा मान लो पुत्र नहीं है, तो आपने मांगा और किसी ने आशीर्वाद दिया, तो मिलेगा क्या? पुत्र मिल जाएगा। लेकिन अगर पुत्र का सुख तुम्हारे भाग्य में होता तो पुत्र पहले ही पैदा हो जाता। अब तुमने केवल पुतला मांगा, पुतला मिल जाएगा, पुत्र मिल जाएगा, लेकिन पुत्र का सुख तुम्हें मिलने वाला नहीं। 2 चीज होती है, वस्तु, वस्तु का सुख। जैसे गाड़ी तुम्हारे घर में है, तुम्हें जल्दी जाना है अचानक, लेकिन बेटा काम पे चला गया, पति भी नहीं है और ड्राइवर कोई है ही नहीं, तो पैदल जाओ। गाड़ी होने का सुख तो है, लेकिन गाड़ी का सुख है ही नहीं, क्योंकि जा ही नहीं सकते। और दूसरी तरफ एक माता जी निकली बाहर, हमें अमृतसर जाने के लिए निकली, उधर पड़ोसी आ गया, इधर जा रही हूँ माता जी, कल मैं तो अमृतसर जाना, कल मैं भी जा रही हूँ, बैठो बहन जी पीछे बैठो। अब बहन जी मालकन बन के बैठी है, वो ड्राइवर बन के चला रहा है, गाड़ी उसकी, पेट्रोल उसका, ड्राइवर वो, और बहन जी रास्ते बोली 1 मिनट रोको पैसा, जरा बोली फटना, ऐसा मेरा बैग पीछे रख दो। ये हो रहा कि नहीं? ये सुख मिल गया, ये उसके भाग्य में। समझ आ रहा है? तो जो जो वस्तु जब जब जैसे मिली जानी है। आपने शाही पनीर बनाया और बढ़िया बढ़िया दाल मखनी बनाई और 56 पकवान बनाए, लेकिन घर में कलह हो गया। अब खाएगी कौन? वो बर्तन वाली सब ले जाएगी सीमेंट, क्योंकि भाग्य उसका है। इस तरह की जिंदगी में आप विचारते रहो और थोड़ा थोड़ा आगे होते रहो। हरे राम 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 हरे राम, आगे हरे राम 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 हरे राम राम। सबने होना है, सबने। ऐसा नहीं कि एक दो के सब आगे हरे राम राम राम
अब महाराज अंग के कोई संतान थी नहीं, इन्होंने मन्नतों से मांगा, तो इनके घर में बेटा हुआ वेन। वेन जन्म से क्रूर था, जालिम था, बदतमीज था। शिकायतें आती स्कूल से, गली से, मोहल्ले से। माताएं वहां रास्ते में न बैठे, कृपया उठ जाए, अच्छे माता जो कह रहे हैं तो हाथ जोड़ के आप इधर आ जाओ आगे, और रास्ता बंद हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सहयोग करते ना, उनको बार बार कहना पड़ा। जय जय वृंदावन बिहारी की वेन बहुत जालिम था। राजा अंग रात को सोच रहे हैं कि इस दुनिया में वो बहुत भाग्यशाली है जिनके घर बेटियां हैं। और हम क्या कहते हैं, फिर कुड़ी। अरे बेटी को जो पढ़ाया लिखाया, उसे खिलाया पिलाया, सब कहां गया? दान में, कन्यादान। और बेटे को जो खिलाया पड़ा सब खूब खाते। और ऊपर से जवाब प्रश्न ये आएगा, छड़ की कितना दे, जवाब की कितना। राजा हम कहते हैं कि दुनिया में जिसके पाप ज्यादा है उसके घर उतने बेटे हैं, और बेचारा बड़ा रोया। बड़ी मन्नतों से तपाया तुझे, रहे भूखे लेके खिलाया तुझे। बड़ी मन्नतों से तपाया तुझे, रहे भूखे लेके खिलाया तुझे। मगर तूने बदला ये कैसा किया, गुनहगार तूने ये क्या किया। बड़ी मन्नतों से तपाया तुझे, रहे भूखे लेके खिलाया तुझे। मगर तूने बदले में ये क्या किया, तू इकलौता बेटा था माँ बाप का, तूने छल क्यों किया। बड़ी मन्नतों से तपाया तुझे, रहे भूखे लेके खिलाया तुझे। कभी लड़खड़ाए तेरे पाँव जो, तो अंगुली पकड़ के चलाया तुझे। तुमरा को नोच के रोका तो बाहों में अपनी झुलाया तुझे। तुम अम्बा के मारो दिल तोड़ के, अलग हो रहा है इन्हें छोड़ के। बुढ़ापे में अब कौन पूछेंगे, तू इकलौता बेटा था माँ बाप का, तूने ये क्या किया। बड़ी मन्नतों से तपाया तुझे, रहे भूखे लेके खिलाया तुझे।
जिनकी गोद में 10-12 साल का है और 35-40 का है, 35 का है, वो भी संभल जा। सासू मां बूढ़ी हो गई, पोता देख रहा है, पिक्चर खींच रहा है कि कैसे दादी के साथ व्यवहार हो रहा है। वो समझ रहा है कि कल जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ऐसे ही करता। ठीक है, कि जितने बैठे हैं कि किसी की ननद है, किसी की भाभी। जो भाभी वो किसी की ननद भी तो है। और अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारी मां को कष्ट दे, तुम्हें अच्छा लगेगा? इसी प्रकार तुम भी अपनी ननद की मां ही तुम्हारी सास है। बूढ़े बुजुर्गों से थोड़ा हलीमी से बात करें, और कुछ बूढ़े बुजुर्ग भी इस तरफ ध्यान दें। वो थोड़ा सा संभाल के इस समय बात करें, तो अपने आप को मान ले कि हम बुजुर्ग हो गए। मुझे ये माने बैठे कि भी मैं वो 35-40 साल की चलते फिरती दुल्हन ही हूं। समझ लेना कि वक्त बदलता है, गद्दी बदलती राजा बदलता है भाई। क्या कई राम जी से कितना प्यार करता था, उसने स्वप्न में एक राजमहल देखा था कई ने, स्वप्न में, और राजा दशरथ के पीछे पड़ गई थी वो स्वप्न वाला महल बनवाओ। राजा ने कहा सपना तूने देखा, महल मैं कैसे बनवा दूं? रानी बोली फिर तुम्हारा देवताओं से दोस्ती कैसे? विश्वकर्मा को राजा दशरथ ने कहा कि जैसा रानी ने महल सोचा वैसा बना दे, बना दिया। इधर महल की चाबियां आई थी घर में, और इधर जनकपुर से चिट्ठी आई थी कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया। राजा दोनों खुशखबरियां लेकर के कैकेयी के पास गया था, और कैकेयी ने उस महल की चाबियों को हाथ लगाया ही नहीं। क्यों? कैकेयी बोली अब घर में दुल्हन आने वाली है, अब ये महल की चाबियां मैं उसे मुंह दिखाई में दे दूं। यानी जब दुल्हन घर में आ जाए और बाल बच्चे उसके बड़े हो गए, 8-10 साल का पोता हो गया, तुम्हारा तो करना क्या चाहिए? घर की चाबियां अब बहू के वाले कर दो। देखो मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है, आप अपने अपने घर को अपने ढंग से रखना, लेकिन फिर भी संपदा को अपने होते होते ही बच्चों के हवाले जितना जितना देना दे दो। ठीक है? आज वो युग नहीं है, ये जो जबरन करोगे युग के उल्ट चलोगे कि अब 17 घर में एक में ही रहने चाहिए। हम नहीं कह रहे कि ना रहे, लेकिन बड़ों को बड़ा जैसे व्यवहार करना। अगर बेटा शॉल लाया है, आपको शॉल नहीं भी पसंद, तो कहो कि शाबाश शाबाश, अरे कमाल हो गया, तू मेरे लिए लाया, थैंक यू। अब बताओ कि गुलाब का फूल लाएगा तो हम उसका क्या अचार डालेंगे कि गुलकंद बनाएंगे, क्या करेंगे? तो आगे से हम कहें ऐसा की करिए, तो अगली बार वो लाएगा। और अगर मैं कहूं कि शाबाश बेटा, जैसी खुशबू तूने हमें दी है, जैसी तूने भगवान तेरे जीवन में खुशबू खेल दे, तो अगली बार माला लेके आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। ऐसे बेटा अगर कोई वस्तु लाया है तुम्हें पसंद नहीं भी है, या तुम्हारे पास अलमारी भरी पड़ी है, तो भी कहो चल शुक्र है तेरे को भगवान सद्बुद्धि दे, तूने इस मुझे याद रखा, मेरे को बड़ी खुशी मिली। बस इतना काम है। हम क्या कहेंगे? क्या कोई चीज है जी, तो मैं 12 महीना तो मैं काम वाली ना, वो सोचेगा बड़ी मुसीबत है, लाओ थोड़ा खत्म करो काम। तो दोनों खुद समझना है। ठीक है? बोलो क्योंकि इन दोनों बातों में फंसेगा एक, कौन? माँ का बेटा और पत्नी का पति है वो एक ही। लड़ाई भी इसीलिए, लड़ाई प्यार की है। क्यों? क्योंकि एक को दो प्यार करती है,
माँ भी प्यार करती है और पत्नी भी प्यार करती है। माँ कहती है कि देखो मैं रोज मोटरसाइकिल से ले जाना तो मान मैंने नहीं कर। तो बेटों को भी चाहिए कि 7 दिन में 5 दिन तो पत्नी को ले जाए, 2 दिन माँ को भी गोलगप्पे खिला दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुश हो सकती है। ये नीति है दुनिया की कि सबको सम्मान दो तो तुम्हें खुद को सम्मान मिल जाएगा, तुम्हें खुद को शांति मिल जाएगी, बस इतनी बात है। यदि आप दूसरों को शांति प्यार नहीं दोगे तो आपको शांति प्यार मिलने वाला नहीं। ये सीधा सा जमाने की रीत है बेटा, एक बात समझ लो, बस ये हर पे लागू होती, मैं हूं तुम हो कोई। यदि आप इसमें कीकर बोएंगे तो गुलाब के फूल नहीं आने वाले, और यदि मक्का बोगे तो कनक नहीं मिलेगी, जो बोगे वो तुम्हें ही काटेगा। अगर तुमने खुशी बोई है तो तुम्हें खुशी मिलेगी। बहुत बार देखा है मैंने तो भाई, बहुत बार किसी अनजान आदमी को आप कोई उसकी खुशी देके देखो, आप अकेले अगर कमरे में झूम ना जाओ, तुम्हारी खुशी तुम्हारे ठिकाने नहीं लगेगी। नाच उठोगे अकेले में, नाच पागल से हो जाओगे, इतना आनंद में समाऊं कहां, करके देखना। लेकिन आप दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं तो हमारी राह में मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वेन तो देख करके राजा में बड़े दुखी थे, रातों रात उन्होंने संन्यास ले लिया। अब वेन का तो कोई राय नहीं था, बाप का डर था थोड़ा बहुत, जो 2-4 पैसे था वो भी चला गया, संन्यास ले गया। अब तो वेन राजा बन गया, सो महाराज मंदिर से मूर्तियां तोड़वा दी। ये क्या करते रहते हो? चंद्राय नमः, सूर्याय नमः, खबरदार रोज एक ही काम किया करो, क्या? वेनाय नमः। साधुओं ने कहा महाराज ऐसे नहीं करना है, भगवान की पूजा। खबरदार, अब ये देखो आज वेन नहीं, आज बहुत सारे वेन खड़े हो गए। वो वेन कहता था कि यज्ञ में घी फेंक करके घी वेस्ट क्यों कर रहे हो, शिवलिंग पे दूध चढ़ा के दूध वेस्ट क्यों कर रहे हो। आज बड़े वेन पैदा हो गए, इनको शिवलिंग पे चढ़ा हुआ दूध नजर आता है, इनको अपने घर में बहती हुई मदिरा नजर नहीं आती। क्रिकेट के ऊपर करोड़ों रुपए का दाव खेलने वाले, इनको शिवलिंग का 2 रुपए का दूध नजर आ जाता है कि हिंदू लोग दूध क्यों चढ़ा करके वेस्ट कर रहे हैं। इनको पूछो 2 करोड़ का तुम जो दाव सट्टा खेल रहे हो बंद कर दो, गरीबों की मदद कर लो। अरे तुम्हें 2 करोड़ की शराब पी के भी आनंद नहीं आ सकता, तो मेरे माई बहन को शिवलिंग पे 2 रुपए का दूध चढ़ के नशा आ जाता है, मौज आ जाता है। क्या वो गरीब नहीं है खुशी पाने का अधिकारी, जो 2 रुपए का दूध लेकर शिवलिंग पे चढ़ा रहा है? वो क्या अमीरी है? क्या वो गरीब नहीं है खुद? लेकिन देखो उसकी श्रद्धा आस्था, वो दूध खुद नहीं पीता, क्योंकि खुद पीने से उतना स्वाद नहीं आता जितना शिवलिंग पे चढ़ाने से मजा आ जाता है। क्यों ना पिए चढ़ाए वो दूध? पर इनको मर्च लग रही है क्योंकि ये वेन है, वेन। ये कहते हैं कि भगवान का नाम ही ना लो, बस हमारे ही नाम ले लो, बस वेनाय नमः। पीछे एक फिल्म आई थी, उसमें भगवान पे केस कर रहे थे, लोगों ने चटकारे लगा के देखी कि इन्होंने हम ही नहीं। लेकिन मैं तो बड़ा मजा आता है जब हमारे भगवान की या हमारे संतों की बेइज्जती हो। हाय हाय, हमारे तो दिल के बस फूल खिल जाते हैं। आज फिर पापा पड़े कैसे, कितने खुश हो रहे हैं। पकड़ा एक जाता है, 100 का जीना मुश्किल हो जाता है, गली से निकलना मुश्किल हो जाता है, ताना मारते हैं। एक दिन होने लग गया गोपाल, मैंने कहा ये वेन है, वेन। क्या प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने कुछ नहीं कहा? क्या मीरा को उसके जेठ ने कुछ नहीं कहा? अच्छों को बुरा साबित करना ये दुनिया की पुरानी आदत है, ये आज नवी थोड़ी की।
राम जी को कह दिया कि सीता को घर ले आए जो रावण के कब्जे में रही। बताओ ये कैसा मूर्ख है। वो तो राम जी थे, सीता को भी छोड़ दिया। नहीं, वो कहते हैं मूर्ति क्यों बेचते हैं, वो कहते हैं बाल क्यों बेचते हैं। तिरुपति बालाजी में बाल चढ़ाते हैं। तिरुपति बालाजी में जो बाल चढ़ाने की रस्म है कोई आज नहीं चली, सैकड़ों वर्ष पहले से। तब बाल नहीं बिका करते थे क्योंकि तब कोई विग ही नहीं पहनता था। ये तो अब वेस्टेज थी, सो उन्होंने चढ़ा करके यदि उस बालों को बेच करके गौ की और ब्राह्मणों की साधुओं की सेवा कर दी, मंदिर का निर्माण कर लिया, तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इन्होंने वो फिल्म 20 करोड़ में बनाई। कितने में बनाई? 20 करोड़ में। और हमने पैसा भर भर के उनकी जेब, टिकट हमने भी तो खरीदी। कितने की बिकी? 80 करोड़ की। 60 करोड़ वो खा गए फिल्म वाले। तब इनको याद नहीं आया कि गरीबों के घर भी भर दें, वो 60 करोड़ में 600 रुपए भी बांट दें। इनको शिवलिंग का दूध याद आ गया। और हम कैसे उनकी बात में आ गए, फट से उनके चक्कर में फंस गए। ये धूम धूम कम कर, ये बेज इसका कम थोड़ा पर कर। आसाराम जी इस समय जेल में। हमारा कोई ऐसा यहाँ कोई पक्षपात नहीं कि क्या है क्या नहीं, लेकिन आज से कोई 12 साल पहले हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य भी जेल में थे। किस ब्लेम में? उन्होंने कत्ल कर दिया, इसलिए जेल में। आज 12 साल बाद इन्होंने कह दिया कोर्ट ने कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बाइज्जत बरी किए जाते हैं। तो 12 साल जो संत सड़ता रहा जेल में, 12 साल जो टीवी पे चलता रहा कातिल है कातिल है कातिल है, कल अगर 12 साल बाद आसाराम को भी कह देंगे बाइज्जत बरी किया, तो इस समय जिनकी एक आसाराम जेल में है कि सारे जेल में हम? हमारी श्रद्धा जेल में नहीं है, हमारी आस्था पे पत्थर नहीं पड़ा क्या? एक अगर वो किसी को कुछ हुआ है, एक गलत साबित हुआ है, तो क्या हम सब गलत साबित नहीं हो गए? इस बारे में सोचना चाहिए। जल्दी से कौवा तुम्हारा कान ले गया, ध्यान दें, किसी ने कहा कौवा कान ले गया, तो कौवे के पीछे नहीं भागना चाहिए, पहले अपना काम देखना चाहिए। कोई कहेगा कि फलाना बाबा जी ऐसा है, तो बाबा जी कैसे, इसको छोड़ के पहले ये देखना कि बाबा जी से हमें क्या मिला है। शराब पी करके दूध वाला आया है, तो हमें तो दूध से मतलब है, हमें दूध मिला है ना, हमें क्या मिला? बस वेद ने कहा कि इसको निकालो, लेकिन जो कहीं नहीं मरता फिर वो संतों के श्राप में मर जाता। संतों ने भूख भरी अपनी और उसमें जल के स्वाहा हो गए वेद। अब अराजकता हो गई, राजा ही नहीं बचा, फिर किसको राजा बनाया? तो संतों को कहा सब गद्दी पे बैठ जाओ। साधु बोले हम गद्दी पे नहीं बैठ सकते, काम हमारा नहीं। हमारा काम है राजा को अच्छी शिक्षा देना, लेकिन गद्दी पे बैठना हमारा काम नहीं। किसको बिठाए? तो वेद की जंगाओं का मंथन किया, उसमें से एक काला बोना आदमी प्रकट हुआ, तो कहा संतों ने निषेध बैठ जा, निषाद जाति पर। फिर भुजाओं का मंथन किया, तो वहां से महाराज पृथु का प्रकट्य हुआ। बोलो पृथु महाराज की। ये भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है। पृथु महाराज पैदा हुए तो लोगों ने जय जयकार की, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणियां की कि बड़े बढ़िया राजा होंगे और ऐसा और वैसा। तब पृथु महाराज बोले रुको रुको रुको, किसी की जय जयकार करने से पहले उसका कामकाज देख लेना चाहिए। अभी काम देखा नहीं, उसका कोई व्यापार देखा नहीं, पहले जयकार जयकार जयकार, इतनी जयकार कर दी कि दिमागी खराब हो गया, कुछ करने को राजी नहीं। पृथु महाराज
बोले तुम्हारी दिक्कत क्या, परेशानी क्या है? अकाल हो गया था, धरती से कोई अन्न नहीं उगता था। पृथु महाराज ने बाण चढ़ाया धनुष पे, बाण की अगली नोक हल जैसी होती है। ये पहला दुनिया का किसान भगवान पैदा हुआ। किसान स्वयं भगवान का अवतार। पृथु महाराज ने धरती को फाड़ना चाहा। धरती ने कहा कि प्रभु मुझे ना फोड़े फाड़े, मेरा कोई दोष नहीं, कसूर है तो इनका। क्या कसूर है? क्या ये आलस करके बैठे, कोई कर्म ही नहीं करते, कोई काम ही नहीं करते। और जब तक कर्म नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा? पृथु महाराज ने कहा कि चलो ये सब काम हम अपनी तरफ से करते। जितने पहाड़ थे उन पहाड़ों को पृथु महाराज ने बाण की नोक से एक तरफ कर दिया। पहाड़ी प्रदेश जो अलग हो गए, ये पृथु महाराज की जगह। नहीं तो एक जगह पहाड़ नदियां अपने से